नमस्कार। चैनल ज्योतिष आपके लिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी ज्योतिष के एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज चर्चा करते हैं, जिसके ऊपर बहुत ही कम चर्चा होती है। परिवार में दो व्यक्तियों का जब एक ही जन्म नक्षत्र में जन्म होता है, माता पिता का और पुत्र का हो, भाई बहनों का हो, अगर एक ही जन्म नक्षत्र में उनका जन्म होता है तो ये बहुत ही विपत्ति का सूचक होता है। और इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। आमतौर पर जो बच्चे जुड़वा होते हैं उनको देखा जाता है कि उनका लगभग जो जन्म नक्षत्र होता है वो एक ही होता है। ये बहुत ही अशुभ माना गया है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि दोनों में से एक का विनाश होता है। लेकिन अनुभव में ये आया है कि जो कमज़ोर ग्रह स्थिति वाला जो जातक होता है, चाहे माता पिता हो या संतान हो या भाई बहन हो, उनमें जिसकी ग्रह स्थिति थोड़ी कमज़ोर रहती है वो जातक थोड़ा पिछड़ जाता है, और दूसरा जो जातक है वो उन्नति करता है हर क्षेत्र में। वस्तुतः जो जुड़वा संतान भी होती हैं उनमें अनुभव में ये आया है कि उनमें से एक तो बहुत अच्छी उन्नति करता है लेकिन दूसरा उसमें पिछड़ जाता है। इसके पीछे यही कारण होता है कि दोनों का जो जन्म नक्षत्र होता है वो एक होता है और उसकी शांति बहुत ही आवश्यक होती है। और ऐसा भी देखा गया है कि जो दोनों जातक जो होते हैं वो जीवन के जो संपूर्ण फल होते हैं उनका भोग नहीं कर पाते हैं और शुभ फलों का भोग नहीं कर पाते हैं। अब इसके लिए क्या उपाय किया जाए? इस संदर्भ में गर्गाचार्य ने कहा है कि जिस दिन जन्म नक्षत्र पड़े उस दिन जो नक्षत्र के जो अधिपति देवता हैं उनकी धातु की मूर्ति बनवाई जाए। नक्षत्रों के जो स्वामी होते हैं वो ग्रह होते हैं, लेकिन नक्षत्रों के जो अधिपति जो देवता होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो केतु हैं, लेकिन उनके जो अधिपति देवता हैं वो अश्विनी कुमार हैं। इसी प्रकार से जो कृतिका नक्षत्र है उसके स्वामी सूर्य हैं, लेकिन उसके जो अधिपति देवता हैं वो अग्निदेव हैं। तो हर नक्षत्रों के अलग अलग देवता होते हैं। जी हाँ, जो नक्षत्र के अधिपति देवता हैं उनकी धातु की मूर्ति बनवाएं, लाल कपड़े से उसको लपेट करके और कलश के ऊपर स्थापित करें। जिस प्रकार से हम पूजा करते हैं, सर्वप्रथम गणपति की पूजा करें, कलश का पूजन करें, नवग्रहों का पूजन करें, षोडश मातृका का पूजन करें। इसके पूजन के उपरांत हवन करें। हवन में जो नक्षत्र के अधिपति देवता हैं उनकी 105 आहुति दें। इसके पश्चात जो कलश का जो जल है उससे जो दोनों जो जातक हैं जिनका जन्म नक्षत्र एक ही है उनके ऊपर कलश के जो जल है उससे प्रोक्षण करें, उससे उनका अभिषेक करें, और दक्षिणा और वो मूर्ति, दक्षिणा सहित वो मूर्ति यजमान को या किसी ब्राह्मण को, जो योग्य ब्राह्मण हो, उसको भेंट करें। यह उपाय करने के पश्चात में आप देखेंगे निश्चित रूप से उन दोनों के जीवन में बदलाव आएगा। एक जो जातक अपने जीवन में कमी महसूस करता है या पिछड़ जाता है उसकी उन्नति शुरू हो जाती है और निश्चित रूप से वो आगे बढ़ता है और ये दोष दूर हो जाता है। अब आज का विचार बिंदु, परिवार में 10 सदस्य होते हैं। किसी सदस्य से बहुत ज़्यादा बनती है, कोई सदस्य एक दूसरे को सुख देने वाला होता है, कोई दुख देने वाला होता है, कोई तकलीफ देने वाला होता है। क्यों होता है? ज्योतिष जो है बहुत ही गूढ़ सब्जेक्ट है, गूढ़ विषय है। आपने विस्तृत जन्मपत्री बनी हुई देखी होगी, उसमें तारा भी लिखी रहती हैं। जिनका कृष्ण पक्ष में जन्म हो उनको तारा का विचार करना चाहिए। नारद जी ने कहा है कि कृष्ण पक्ष से बली तारा, शुक्ल पक्ष से बली शशि। कृष्ण पक्ष में तारा बलवान होती है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बलवान हो जाता है। तो आपसी जो संबंध है, कृष्ण पक्ष का यदि जन्म है तो तारा से देखना चाहिए। जैसे माता पिता का और पुत्र का संबंध है तो पिता के जो जन्म नक्षत्र हैं उसे पुत्र की तारा गिने। जन्म की तारा है
जन्म की तारा का मतलब ये हो गया कि दोनों का एक ही नक्षत्र का जन्म हो गया, उसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है। दूसरी जो तारा होती है संपत्ति की होती है, तीसरी होती है विपत्ति की, चौथी होती है क्षेम की, पांचवी होती है प्रत्यरी की, छठी होती है साधक की, सातवीं होती है वध की, आठवीं मैत्री की और नवीं अति मैत्री की। इस प्रकार से जन्म नक्षत्र से 9 नक्षत्र तक ये तारा गिने। फिर इसके बाद इनकी 2 आवृत्ति और होती हैं। इसी प्रकार से तारा की गणना करें। इसमें जो तीसरी तारा होती है विपत्ति की, पांचवी होती है प्रत्यरी की और सातवीं होती है वध की। ये तीनों तारा अगर पढ़ती हैं तो यह शुभ है। उन दोनों जातकों में परिवार के जो दोनों सदस्य हैं उनमें आपस में इस तरह के संबंध देखने को नहीं मिलेंगे, मैत्रीपूर्ण संबंध देखने को नहीं मिलेंगे, आपसे में शत्रु संबंध उनके देखने को मिलेंगे, चाहे वो संतान ही हो। इस प्रकार से तारा की गणना करके और परिवार के जो सदस्य हैं उनकी आप सोच सकते हैं और उनके बारे में समझ सकते हैं कि उनके आपसी संबंध कैसे होंगे। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ पीताम्बरा।